अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 235 तक किया था और आज हम आयत नंबर 236 से आयत नंबर 239 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, ताकि और जो भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहता है वो ज़रूर करे। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ी आए थे उसमें तलाक के बारे में हुक्म था और फिर जिक्र हुआ कि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। अगर वो उसके निकाह में है तब वो बच्चे को दूध पिलाते वक्त उसकी उजरत नहीं ले सकती, क्योंकि नान नफका और कपड़े जो हैं वो हस्बैंड के ज़िम्मे हैं तो वो अदा होंगे। लेकिन अगर जब डिवोर्स हो जाएगी तो फिर जो नान नफका है वो मर्द के ज़िम्मे नहीं होगा। लेकिन अगर वो बच्चे को दूध पिला रही है तो उसकी उजरत जो है वो औरत ले सकती है और बिला उज़र औरत जो है बच्चे को दूध पिलाने से इनकार नहीं कर सकती। उसको पूरे जो है 2 साल बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी है। और नेक्स्ट ये था कि जो लोग अपनी औरतों को छोड़कर मर जाएं तो उस औरत पर इद्दत है 4 माह 10 दिन की। वो 4 माह 10 दिन की जो इद्दत है वो पूरी करे। उस इद्दत में ना ही वो सिंगार कर सकती है, ना ही खुशबू लगा सकती है, ना ही सुरमा तेल और मेहंदी लगाना, ये सब नहीं कर सकती। 4 महीने और 10 दिन की इद्दत पूरी करे, फिर उसके बाद वो चाहे निकाह कर ले। और इसके जो वली हैं उनको भी चाहिए कि इनका निकाह कर दे, इनमें नाराज़गी का इजहार ना करें, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए उनका जो निकाह है वो नेक्स्ट कर दें। और उसके बाद जो औरतें निकाह में उसके बाद जो औरतें इद्दत में हैं अपने शौहर की वफ़ात के बाद, तो जो शख्स उससे निकाह करना चाहता है वो इशारतन इद्दत के दिनों में कह सकता है, लेकिन इद्दत के दिनों में निकाह का पैगाम नहीं पहुंचा सकता। हाँ, अगर इद्दत पूरी हो गई है तब वो निकाह का पैगाम पहुंचाए, लेकिन इद्दत के दिनों में इशारतन निकाह का पैगाम दे सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और नेक्स्ट हम आज करते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाह, नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, इन अगर तल्लक तुम तलाक दो, अन्निसा औरतों को, मालम जब तक, तमस्सुहुन्ना तुमने ना छुआ हो इन्हें, आओ या तफरीजू ना मुकर्रर कर लिया हो, लाहुन्ना इनके लिए, फरीजतन कोई महर, वमत्तिऊहुन्ना और बरतने को दो इन्हें, अला पर मूसी वसत वाले मालदार, कदरुहा इसकी गुंजाइश जिसको हो कुदरत के मुताबिक, वा और अला पर अलमुक्तिरी फकीर तंगदस्त, कदरुहा इसकी गुंजाइश के मुताबिक, मताअन फायदा पहुंचाना, बिलमारूफी दस्तूर के मुताबिक भलाई के साथ, हक्कन हक है, वाजिब है, अला पर अलमुहसिनीन एहसान करने वालों पर, भलाई करने वालों पर। अगर तुम औरतों को तलाक दे दो तो जब तक तुमने इनको छुआ ना हो या कोई महर ना मुकर्रर कर लिया हो तब तक तुम पर कुछ मुतालबा नहीं, और इनको एक और जोड़ा बरतने को दे दो, मालदार पर इसकी ताकत के मुताबिक और तंगदस्त पर इसकी ताकत के मुताबिक देना लाजिम है। शर्री दस्तूर के मुताबिक इन्हें फायदा पहुंचाओ, ये भलाई करने वालों पर वाजिब है। इस आयत में क्या हुक्म है कि जो महर और सोहबत के लिहाज से 4 सूरतें हैं, इनमें एक ये कि ना महर मुकर्रर हो और ना सोहबत और खलवत हो, तो अपने पास से औरत को कुछ दे दे, कम से कम या एक जोड़ा ही दे दे, एक सूट ही उसको लेके दे दे, एक ड्रेस ही लेकर दे दे। लेकिन जो मालदार है वो अपनी गुंजाइश के मुताबिक उस औरत को दे, और अगर कोई गरीब है तंगदस्त है तो वो अपनी गुंजाइश के मुताबिक दे, अगर ना ही महर मुकर्रर हो और ना ही सोहबत हो। नेक्स्ट, वाइन और अगर तल्लक़्तुमूहुन्ना तुम तलाक दो इन्हें, मिन कबल इससे पहले, अन तमस्सुहुन्ना कि तुमने छुआ इन्हें, वाकद और तहकीक फरज तुमने मुकर्रर कर दिया, लाहुन्ना इनके लिए, फरीजतन कोई महर,
फनिस्फु तो आधा महर माँ इसका जो फ़र्ज तुमने मुकर्रर किया था, इल्ला मगर अन ये कि याफून वो औरतें माफ़ कर दें, औ या याफू माफ़ कर दें, ज़्यादा दें, अल्लाह जी वो जो बियदी इसके हाथ में है, उक़दतन निकाह निकाह की गिरा, आओ व इन और ये कि ताफ़ू तुम माफ़ कर दो, अकरबु ज़्यादा करीब तकवा तकवा के, वला तंसु और ना भूल जाओ, और फजला एहसान करना बैनकुम अपने दरमियान एक दूसरे के साथ। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिमा तामालूना बसीर बेशक अल्लाह ताला देख रहा है जो तुम करते हो। छूने से पहले तलाक दे दी और तुम इनके लिए कुछ महर भी मुकर्रर कर चुके हो, तो जितना तुमने मुकर्रर किया था इसका आधा वाजिब है, मगर ये कि औरतें कुछ महर माफ़ कर दें या वो शोहर ज़्यादा दे दें जिसके हाथ में निकाह की घेरा है। और ए मर्दो तुम्हारा ज़्यादा देना परहेजगारी के ज़्यादा नज़दीक है, और आपस में एक दूसरे पर एहसान करना ना भूलो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। और अगली आयत में ये बयान हुआ है कि अगर तुमने महर तो मुकर्रर किया है लेकिन औरत को छुआ नहीं है, उसके करीब नहीं गए, तो जो महर मुकर्रर किया है उसका आधा दे दो। लेकिन अगर औरत माफ़ कर दे तो वो अलग बात है, अगर शोहर और ज़्यादा देना चाहे तो वो दे सकता है। और फिर नेक्स्ट ये बयान फरमाया कि ज़्यादा तकवा के यही करीब है कि तुम उनको ज़्यादा दे दो, क्योंकि तुम एक दूसरे के साथ एहसान करना ना भूलो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सारे कामों को देख रहा है। नेक्स्ट, हाफिजू तुम हिफाजत करो, पाबंदी करो, अला सलाती तमाम नमाजों की, वस्सलातिल वुस्ता और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की, वक़ूमू और खड़े होकर लिल्लाहि अल्लाह के लिए कानितीन फरमाबरदारी करते रहो। तमाम नमाजों की पाबंदी करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े हुआ करो। यहाँ पे हुक्म है कि तमाम नमाजों की पाबंदी करो, सारी नमाजें जो फ़र्ज है मुसलमानों पर उनकी पाबंदी करो, लेकिन ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज कौन सी है? असर की नमाज, फजर ज़ोहर और उसके दरमियान में आती है असर, उसके बाद मगरिब इशा, तो दरमियानी नमाज कौन सी है? असर की। तो इस पर ख़ास तौर पर जिक्र है। नमाज में खड़े हुआ करो अल्लाह के सामने आजिज़ बने हुए। फिर नेक्स्ट, फाइन फिर अगर खिफ तुम्हें खौफ हो, फरिजालन तो पैदल, औ या रुकबानन सवार, फाइजा फिर जब आमीन तुम बेखौफ हो जाओ, फज़कुरू तो याद करो अल्लाह को, कमा जैसे अल्लमाकुम इसने सिखाया तुम्हें, माँ वो जो लम तकूनु तालमुन जो तुम ना जानते थे। और नेक्स्ट अगली आयत में बयान हुआ कि फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो पैदल या सवार जैसे मुमकिन हो नमाज पढ़ लो, फिर जब हालत इत्मीनान में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसा इसने तुम्हें सिखाया है जो तुम ना जानते थे। पहले जिक्र था कि तुम लोग अपनी नमाजों की पाबंदी करो, और ख़ास तौर पर असर की नमाज का हुक्म आया। और नेक्स्ट ये था कि अगर तुम्हें खौफ हो किसी दुश्मन का तो खड़े पैदल सवार जिस हालत में भी हो नमाज ज़रूर अदा करो, खड़े खड़े या सवारी पर चढ़े चढ़े, जिस तरह बन सके, ख्वा किबला की तरफ भी मुंह हो या ना हो, और अगर रकू और सजूद सिर्फ इशारा ही से मुमकिन हो पढ़ लिया करो। इस हालत में भी इस पर मुहाफ़िज़त रखो, इसको तर्क मत करो। फिर जब तुमको बिल्कुल इत्मीनान हो जाए और अंदेशा जाता रहे तो अल्लाह ताला को खूब याद करो। ये जंग की हालत में नमाज का हुक्म आया है कि अगर तुम्हें दुश्मन का खौफ हो तो जैसे मुमकिन हो नमाज अदा करो, इशारतन जैसे भी मुमकिन हो, लेकिन नमाज को जो है वो ना छोड़ो। देखो जंग की हालत में भी नमाज जो है वो माफ़ नहीं है, नमाज को हमें हर हालत में अदा करना चाहिए। हमारे फ़र्ज़ हैं, 5 वक्त की नमाज़ें हैं, हम दिन में कितने काम करते हैं दुनिया के, अगर 5 वक्त की नमाज हम अदा कर लें, 5 वक्तों की नमाज के लिए हम अल्लाह के लिए टाइम निकाल लें तो इसमें क्या हर्ज है। ये नमाज जो है वो माफ़ नहीं है, मुसलमानों पर नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, अगर नहीं कोई अदा करेगा वो गुनहगार है, और नमाज जो नहीं अदा करता उनको बाज़ अहादीस में काफिरों के साथ शामिल किया गया, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए अपने इतने आप लोग काम करते हो, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, अगर थोड़ा सा टाइम नमाज पढ़ने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, क्या आप 15 मिनट अपने अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते इन 24 घंटों में?
24 घंटों में 5 नमाजों के 15-15 मिनट लगाएं तो 1 घंटा 15 मिनट बनते हैं। क्या आप अपने रब के लिए 1 घंटा 15 मिनट नहीं निकाल सकते? वैसे तो मिनट ज़्यादा लगते, जैसे फजर की नमाज है उसमें कम टाइम लगता है और असर की नमाज में भी कम टाइम लगता है, मगरिब की नमाज में भी कम टाइम लगता है, ज़ोहर और असर की नमाज में 15-15 मिनट लगते हैं। तो क्या आप इतना सा वक्त अपने अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? तो कोशिश करें, अपनी नमाज की पाबंदी करें। नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं है। यहाँ पे देखिए जंग की हालत जो जबकि किसी जंग के दिनों में तो अब किसी को कुछ भी पता नहीं होता, उस हालत में भी नमाज जो है वो माफ़ नहीं है, इसलिए अपनी नमाज की पाबंदी करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह 240 से स्टार्ट करेंगे, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।